तो हमने कथा के महात्म्य में प्रथम श्लोक सुना था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहली बात कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये तीन शब्दों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। अब मन में प्रश्न आता है कि सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। बंधुओं, सत वास्तव में वो है जो हमेशा रहने वाला होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो त्रिकाला बाधित है, जो अपरिवर्तनीय है, उसे हम सत्य कहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त सत्ता सत्य की शक्ति से ही संचालित हो रही है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वहति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही ये पृथ्वी हम सब लोगों को धारण किए हुए है और सत्य की सत्ता से ही सब कुछ संचालित है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। भगवान वास्तव में सत स्वरूप ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। फिर दूसरी बात कहते हैं चित। चित का अर्थ होता है प्रकाश। परमात्मा के प्रकाश से ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वो स्वयं प्रकाश के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें चित कहा गया है। फिर तीसरी बात कहते हैं आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, यानी सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, फिर आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद में कभी कभी हम लोग बड़ा भ्रमित होते हैं। कभी कभी हम लोग सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं अथवा आनंद को ही सुख समझ बैठते हैं। इसमें अंतर क्या है? किसी ने कहा कि सुख को ही तो आनंद कहते हैं, तो हमने कहा नहीं, सुख और आनंद में भी अंतर है। बंधुओं, सुख वह है जो आता जाता रहता है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हमारा जीवन है। लेकिन आनंद में ऐसा नहीं है, क्योंकि आनंद तो परमात्मा है। किसी ने कहा कि कल रात बढ़िया एसी में सोए थे, बड़ा आनंद आया। क्या वो आनंद है? नहीं, वो सुख है। किसी ने बोला कल बढ़िया भोजन पाए थे, बड़ा आनंद आया। कल अच्छा भोजन किए थे, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। तो जिसकी गारंटी ना हो उसे सुख कहते हैं। लेकिन आनंद एक बार जब आता है तो फिर वो कभी जाता नहीं। एक और आनंद की विशेषता हम बताएं आपको। संसार के समस्त विचारों का, समस्त शब्दों का आप विलोम कर सकते हैं। सुख का उल्टा दुख, अंदर का बाहर, दिन का रात, प्रकाश का अंधकार, हर चीज का आप उल्टा कर सकते हैं, विलोम कर सकते हैं। लेकिन आप कितना भी ढूंढ लीजिए, आनंद का विलोम आप नहीं पाएंगे, कहीं नहीं पा सकते आप। किसी ने कहा हमसे कि महाराज आनंद का भी तो विलोम होता है, निरानंद। तो हमने कहा उसमें आपने निरा जोड़ लिया और आनंद को भी जोड़ लिया, बना लिया निरानंद। पर आनंद तो उपस्थित है। अब चाहे आप ब्रह्मानंद कह लें, चाहे मुक्तानंद कह लें, चाहे विषयानंद कह लें, कोई भी आनंद जोड़ के आप बना लें, लेकिन आनंद तो रहता ही है। इसलिए आनंद का विलोम कुछ नहीं होता। एक बात और बताएं, चतुर्थ दिवस में जब हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे तो क्या कह रहे थे? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कृष्ण भयो ऐसा नहीं कहते हैं, आनंद भयो, क्योंकि परमात्मा ही आनंद है। आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि सुख और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो ये तीन बातें होती हैं, सत, चित और आनंद। ये तीन मिलकर बनती हैं सच्चिदानंद। तो पहली बात कहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है।
फिर इसके बाद कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर बनता है तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब हम लोग असत कार्य करते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और उसकी भ्रिकुट टेढ़ी होती है तो फिर प्रलय भी हो जाती है। तो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण भी वही परमात्मा है। फिर इसके बाद कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा करते हैं। अब ये 3 प्रकार के ताप क्या हैं? बंधुओं ध्यान से सुनिए, हम लोग अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए 3 प्रकार से ताप हमारे जीवन में आते हैं। अब ये 3 प्रकार के पाप क्या हैं? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से पाप करते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। कभी कभी हम लोग मन से पाप करते हैं। किसी ने कहा कि मन से पाप कैसे होता है? वो तो हमने सोचा है, क्रिया तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन के द्वारा किया गया पाप भी पाप है। किसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी पहले तो अच्छे से बात करता था, लेकिन जब से ये 4 व्हीलर गाड़ी ले लिया है ढंग से बात नहीं करता। भगवान करे कुछ आगे जाए और उद्धार हो जाए इसका। ऐसा भी यदि हमने मन में विचार कर लिया है तो ये मन के द्वारा किया गया पाप है। फिर कहते हैं वाचा, वाणी से, जब हम वाणी से किसी को गलत बात कहते हैं तो ये वाणी के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। जब हम किसी की व्यर्थ में निंदा करते हैं तो भी ये वाणी के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। फिर कहते हैं तीसरी बात कर्मणा, जब हम लोग षड्यंत्र करके क्रियात्मक रूप से जब किसी का गलत करते हैं, अहित करते हैं, तो ये कर्म के द्वारा किया गया, क्रिया के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो जब हम लोग अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं तो 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं जो दंड स्वरूप हमारे जीवन में आते हैं। पहला आधिदैविक ताप, दूसरा आदि भौतिक ताप और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। मन में प्रश्न आता है कि आधिदैविक ताप क्या है? बंधुओं, हम लोग अपने जीवन में कर्म करते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो हमारे साथ न्याय किया जाता है या जो दंड दिया जाता है हमारे कर्मों के फलस्वरूप, उसे आधिदैविक ताप कहते हैं, जिस पर हमारा बस नहीं चलता। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाएं, जैसे एक किसान है, मन में अभिलाषा रखता है कि मैं खूब मेहनत करूंगा और अच्छी फसल होगी। खेत जाता है और बड़ा परिश्रम करता है, जुताई बुआई किया, दिन रात परिश्रम किया, देखभाल किया, सिंचाई किया समय पर, और पशुओं से बचाने के लिए पूरा उसका आरोपण किया, सुरक्षा किया। और जब अंकुरण होने लगते हैं खेत में बीजों के, तो मन में बड़ा आनंद होता है कि इस वर्ष अच्छी खेती होगी और इस वर्ष हमारी मेहनत का फल मिलेगा, और उसका आनंद बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो फसल बढ़ती है। लेकिन किसी दिन अचानक से ओले गिर जाते हैं और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये क्या है? मेहनत तो हमने किया था, परिश्रम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो ये हमको दंड दिया गया है, इसे आधिदैविक ताप कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा किए गए पापों का ही परिणाम है, जो 3 प्रकार से हमने पाप बताए हैं। फिर दूसरा है आदि भौतिक ताप। ये 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है, कभी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, बीपी बढ़ रहा है, कहीं कुछ लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो ये जो शरीर को कष्ट मिलता है, इसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। फिर तीसरा है आध्यात्मिक ताप। मन में प्रश्न आता है, आध्यात्म को तो हमने हमेशा सकारात्मक रूप से सुना है, तो क्या आध्यात्मिक ताप भी होता है? जी हाँ, आध्यात्मिक ताप भी होता है। धर्म पर विश्वास करना अच्छी बात है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते 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 कभी कभी इतने धर्मभीरू हो जाते हैं, इतने भयभीत रहने लगते हैं धर्म से, कि हमें कोई भी आडंबर
बताने लग गया तो हम उसी के मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं। कोई भी हमें ऐसा रूप बना कर के आ गया कि जैसे वो बड़ा विद्वान है, बड़ा साधु है, कोई भी रूप बना करके चला आया, जिसे शास्त्रीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं है, ऐसे लोगों के मार्ग का जब हम अनुसरण करने लगते हैं तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक ताप आता है। और ये जब 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।